लाइव आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से हम एप्टीट्यूड का स्टार्ट करने वाले हैं। तो एप्टीट्यूड में सबसे पहला सेक्शन हम लेने वाले हैं वो है कैलकुलेशन। क्योंकि कैलकुलेशन आ गए तो मतलब यहाँ आप लॉजिक लगा सके तो हम हर जगह लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि यही अपना बेस है। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस। तो मैं ये क्यों ले रहा हूँ, आप में से ज़्यादातर बच्चे 1 to 10 तक आपको पढ़े आते होंगे। मतलब 1 से लेकर 5 तक के टेबल आपको मतलब बाय हार्ट याद रहेंगे। लेकिन 5 से 10 तक के टेबल आपको मतलब उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं बोल सकूँ। ऐसा होता है। तो आज के हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्टीट्यूड का सेक्शन पार्ट 1, कैलकुलेशन। तो देखिए बच्चे, मैं ये क्यों ले रहा हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में क्रैक कर सकते हो। ये अपना कैलकुलेशन रहता है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में रहता है कि मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट से, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट से, मतलब बहुत बड़े कैलकुलेशन रहते हैं। तो हमको ये सारे पाड़े याद रहने चाहिए। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 का पाड़ा। 2 का पाड़ा तो आप सभी को आता ही होगा। तो मेरे साथ बोलिए, 2, 4, 6, 8, 10, सॉरी 10, उसके बाद 12, 14, 16, 18 और 20। ये तो टू का पार्ट है। ये तो लहान छोटे बच्चे को भी आ जाएगा, इतना इजी है। लेकिन मैं ये क्यों ले रहा हूँ, अब आपको 2 का पाड़ा आता होगा तो 20 का पाड़ा भी आ सकता है। इजी है, क्योंकि उसके सामने से 0 लगा देना है आपको। तो उसके बाद 20 का पाड़ा मिल सकता है हमको। ये देखिए, 40, 60, 80, 10, सॉरी 100, 10, 120, 140, 160, 180 और 200। देखिए वक्त, देखिए स्टूडेंट, कितना इजी है। हमने 2 का पाड़ा से 20 का पाड़ा भी बना लिया। तो अब ये तो बेसिक है। टू का पाड़ा किसी भी बच्चे को आ सकते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप मुझे एडिशन बताइए, 10 प्लस लेट्स से 20। तो इसका एडिशन क्या आता होगा, 30, बराबर। उसके बाद आगे का ले लो, 30 प्लस 20, इसका एडिशन कितना आता है, 50। ओके, 50 प्लस 50, इसका एडिशन तो इजी है बहुत। ओके, उसके बाद 53 प्लस 73, क्यों अटक गए ना अभी तो ऐसा ही रहता है कि ये 6 और 13, मतलब 36, ऐसा 136 इसका आंसर है। तो देखिए मैं भी अटक गया था यहाँ पे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो 0 नंबर की फिगर से बहुत प्यार करता है। अपना ब्रेन ब्रेन जो है वो 0 नंबर से वो इजीली कैलकुलेशन करता है। जब भी मैं 10 प्लस 20, आपने बहुत जल्दी आंसर दिया, 30 प्लस 20, 50 प्लस 50 ये लिया तो आपने बहुत जल्दी आंसर दिया। लेकिन जब मैंने ऑड नंबर दिए, थोड़ा सा 0 फिगर से थोड़ा हट के, तो आपकी गाड़ी अटक गई, बराबर ना। तो हमको लॉजिक भी पकड़ना है 0 नंबर से। तो मेरे लॉजिक को आप ज़रूर पकड़ना, क्योंकि लॉजिक ही सब कुछ है। एप्टी में आपको बहुत कम टाइम रहता है और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आपको लॉजिक ही पकड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब ये तो हो गया। अब हम लेते हैं अगला अपना, अगला लेते हैं लेट से 29 का पाड़ा। उसका लॉजिक क्या बता सकते हैं क्या आप? देखिए अब हम 29 का पाड़ा है, मैं इरेज करता हूँ। तो 29 का पाड़ा, मैं तो बहुत आगे निकल गया। आप क्या बोल रहे हैं, यह हमें तो 1 से लेकर 10 तक के पाड़े आते हैं और आप डायरेक्ट 21 पे चले गए। देखिए हमने पिछले 2 एग्जाम्पल में लॉजिक ही दिखा, यहाँ पर भी कुछ लॉजिक जरूर होगा। जैसे 2 से हमने 20 का पाड़ा बनाया,
तो 29 का पाड़ा हम कैसे बना सकते हैं? कोई आइडिया है? नहीं आइडिया? चलो मैं भी बता देता हूँ अभी। आपको थ्री का पाड़ा तो आता ही होगा। चलो मेरे साथ बोलिए। 3 6 30। तो ये है अपना 3 का पाड़ा। 3 का आ गया मतलब आपको 30 का भी आता होगा, कि उसके आगे सिर्फ हमको 0 लगा देने हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए। 30 60 90 120 150 180 210 240 270 और 300। देख लीजिए हमने 3 से भी 30 का पाड़ा बने लिया है, क्योंकि बहुत इजी है। आपको सिर्फ लॉजिक ही पकड़ना है। आप मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ लॉजिक पकड़ना है। अब मैंने आपसे पूछा था कि 29 का पाड़ा बताओ, तो 29 का आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं? बताइए मेरे को। 29 के लिए क्या लॉजिक लगाए, क्योंकि लॉजिक ही सब कुछ है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। अभी हमको तो 20 का पाड़ा आता है, हमने सिर्फ यहाँ पे 29। ओके चलो, तो 30 में से हमने -1 कर दिया तो कितना आता है? 29। ओके चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जान कैसे आ गया? 39 -1, सॉरी ये कुछ तो हो रहा है मेरे को। ये इधर ओके, फिर भी वैसा ही आ रहा है। जहाँ दे मैं आपको ओरली बताता हूँ। 39 -1, सिर्फ आपको यहाँ पे लगाना है -1 करके लगाए। 39 -1 29। 69 माइनस 60 - 2 कितना होता है? 60 - 2 58। अब देखिए अभी का भी कर लेते हैं। 60 - 2 अब 90 - 3 कितने हो गए? 120 -4 50 -5 180 -6 210 -7 240 -8 270 -9 और 300 -10। लो हो गया हमारा 29 का पाड़ा। अब कैसे चेक करेंगे? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। 29 का पाड़ा हम कैसे लिखेंगे? 30 के पाड़े से। तो 30 में से -1 किया, ये जो अपना 30 का पाड़ा है, ये 30 का पाड़ा है, तो उसमें से माइनस करते जाना है हमको, तो 29 का पाड़ा बन जाएगा। बहुत ईजी है लोग, आप सिर्फ लॉजिक को पकड़िए। अवर ब्रेन इज कंफर्टेबल विद 0 नंबर, तो हम इसलिए मैंने 30 ले लिया। आप 20 + 9 भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा लॉजिक मतलब हमको जो रास्ता स्मॉल है उधर से ही जाना है हमको। तो हम 29 का पारा देखते हैं और क्रॉस चेक करते हैं कि हमारा पारा सही है या गलत। तो मैंने 60 से 2 माइनस किए 58, 90 से 3 माइनस किए तो 87, 120 से 4 सब ट्रैक किया तो 116, 150 से 145, 180 से 6 गए, कितना होता है? 174, 210 से 7 गए तो 21 203, 240 से 8 गए तो 232, 270 से 9 गए तो 261 और यहाँ पे 290। अब क्रॉस चेक करते हैं कैलकुलेटर से। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है तो 29 6 आपको कैलकुलेटर दिखने रहा होगा शायद, क्योंकि मैंने सिर्फ एक्सेल का ही शेयर किया है, तो आपको वो भी आधा दिखाई देगा। तो 29 × 6 कितने होते हैं? 174 बराबर है क्या? ये देखिए, मैं ये भी स्क्रीन शेयर करता हूँ, 2 मिनट रुकिए। आप मेरे को समझ लीजिए थोड़ा बच्चों, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, और जूम पर मैं कैसे यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा
मेरे को भी आइडिया नहीं है, तो सिर्फ 2 मिनट। हाँ, मैं अब कैलकुलेटर का स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक साथ नहीं शेयर करती शायद, ये सिर्फ एक की स्क्रीन एक बार में शेयर होती है, ऐसा लग रहा है मेरे को। अब 29 इंटू कितने लेंगे, लेट से 8 लेते हैं, 232। अपने हमने जो लॉजिक लगा वो सही है क्या देखते हैं, फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन में। ये देखिए अब 240 इंटू 8, 232। देखा आपने, बहुत ईजी है। आप किसी का भी पढ़ा आपने, सिर्फ यहाँ पे क्या है, लॉजिक। आपको सिर्फ लॉजिक पकड़ना है और उसके हिसाब से आपको चलना है। गॉट इट। और मैंने जब बताया था कि 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, उसके बाद 50 प्लस 50 ले आता, तो आपको ब्रेन बहुत, मतलब i10 प्रोसेसर था आपका। जब भी मैंने 73 प्लस 50 ये सब और डिजिट लिया, तो आपका ब्रेन एकदम पटक से पेंटागन पर पहुंच गया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको सिर्फ लॉजिक पकड़ना है। मैंने 30 से 29 का पढ़ा भी बता दिया आपको। तो अब कैलकुलेशन में अब आगे बढ़ते हैं, और आप मुझे बताइए अब कि आप 72 का पहाड़ा कैसे लिखेंगे, कोई लॉजिक बता सकता है क्या? इजी है बहुत। 70 प्लस 2 करके जाना है हमको। वैसे भी आपको 68 का पहाड़ा कैसे बताएंगे आप? 70 - 2, आप 60 प्लस 8 भी कर सकते हैं, और 60 प्लस 8, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हम 70 - 2, क्योंकि ये नियर है बहुत 70 से, इसलिए मैंने 70 - 2 लिया। तो इसे हम इजीली पढ़ा बना सकते हैं। तो कुछ भी रटना नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक से ही आप सब कुछ सीख सकते हैं, और ये लॉजिक आपको याद रखना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जहाँ लॉजिक बना सके तो हर जगह आप लॉजिक लगा सकते हैं। एप्टीट्यूड में सिर्फ आपको ये करना है। आप शायद अपने हर रोज के पन्ने पर लिख लीजिए कि लॉजिक लॉजिक लॉजिक, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ सिर्फ लॉजिक। उसी को आपको पकड़ कर रहना है और आगे आगे सीखना है। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कैलकुलेशन और टेबल याद रख सकते हैं हम बिना रटे हुए। किसी का भी टेबल बना सकते हैं। तो और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। तो 2 मिनट, चलिए अब 100 का पारा बता सकते हैं आप हमको? इजी है, 1 का पारा और उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। लेकिन 97 का पारा बता सकते हैं कि आप लोग? अब मैंने आपको ये ट्रिक बताई, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 100 - 3 करो और अपना 97 का पारा आ सकता है। कितना इजी है ये। लेकिन जब मैंने बताया नहीं था, तो क्या आप 97 का पारा बोल पाते सच में? नहीं ना। तो देखिए दोस्तों, हमको कुछ रटना नहीं है, सिर्फ अपने को लॉजिक पकड़ना है। लॉजिक ही सब कुछ है। तो आज का कैलकुलेशन का एप्टीट्यूड का पार्ट हम यही खत्म करते हैं कैलकुलेशन का। अगले हम वीडियो में देखेंगे कि स्क्वायर स्क्वायर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एप्टीट्यूड, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है स्क्वायर का भी। तो अगला टॉपिक रहेगा अपना स्क्वायर। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लेसमेंट प्रिपरेशन का ये अपना चैनल है, तो आपको उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, और ज़रूरतमंदों के दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये लॉजिक हर जगह पहुंचने से हर एक बच्चे की मदद होनी चाहिए। तो आज का वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ, और मेरे इस चैनल को, प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने सारे दोस्तों का, ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो कैलकुलेशन में अभी एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप, मतलब आप कैलकुलेट करो, या फिर नीचे कमेंट में आप उसका आंसर मुझे बता सकते हो।
और एनी क्वेरी होगी वो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो होमवर्क के लिए जस्ट मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए ये देखिए, मतलब मैंने जो लॉजिक लगाया उसके आधार पर आप इसका पढ़ा बनाइए विदाउट कैलकुलेटर का उपयोग करते हुए। चलिए 63 इसका पढ़ा बताइए आप, 48, 81, 37। तो ये जो मैंने दिया है ये आपको होमवर्क दिया है, क्योंकि आप मैंने जो भी पढ़ा है ऊपर, ये जो पढ़ाया है इसके हिसाब के ऊपर आप मेरे को ये इन 4 नंबर के पढ़े लॉजिक लगा के नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए, या आपके पेपर पर सॉल्व कीजिए, कोई बात नहीं। यह कीजिएगा तो भी मतलब इतना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे को भी पता चलेगा कि आप लोग सच में लॉजिक लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि उससे भी मेरे को एनर्जी बन सकती है कि मैं आपके लिए और ऐसे कुछ ट्रिक्स लेके आऊँ जो कि आपको इजीली एफटी क्रैक कर सके। तो सो गाइस, टुडे वी स्टॉप हियर, कैलकुलेशन का पार्ट स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, और सारे दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।